हमारे YouTube ऑडियो बुक में आपका स्वागत है, जो देहरादून के मनमोहक शहर के लिए आपकी अंतिम यात्रा मार्गदर्शिका है। राजसी हिमालय की तलहटी में बसा देहरादून एक सुरम्य गंतव्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति से यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस ऑडियो बुक में हम आपको देहरादून की आकर्षक सड़कों के माध्यम से एक अविस्मरणीय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम इसके छिपे हुए रत्नों और अवश्य देखे जाने वाले आकर्षणों का पता लगाते हैं। हरी भरी घाटियों से लेकर तेज बहती नदियों और बर्फ से ढकी चोटियों तक, देहरादून एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। शहर के आकर्षक इतिहास की खोज करें और यह कैसे शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसमें वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय सैन्य अकादमी जैसे प्रसिद्ध संस्थान हैं। देहरादून के औपनिवेशिक अतीत की कहानियों को उजागर करें, जो इसके अच्छी तरह से संरक्षित वास्तुशिल्प चमत्कारों में स्पष्ट है। ऐसे असंख्य मंदिरों और धार्मिक स्थलों का अन्वेषण करें जो शहर में आध्यात्मिक स्पर्श जोड़ते हैं, जिससे यह विविध संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण बन जाता है। प्रसिद्ध रॉबास गुफा में एक शांत सैर करें। यह एक बहती हुई नदी के साथ एक प्राकृतिक गुफा है, जहां आप तेज पानी के बीच शांति पा सकते हैं। हमारा ऑडियो बुक आपको मसूरी जैसे नज़दीकी हिल स्टेशनों की खोज के लिए एक साहसिक यात्रा पर भी ले जाएगा, जहां आप केबल कार की सवारी के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं और पहाड़ियों की चोटियों से लुभावने दृश्यों को देख सकते हैं। देहरादून के स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें, जो अपने स्वादिष्ट तिब्बती और गढ़वाली व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिससे आपकी स्वाद कलिकाएं और अधिक खाने के लिए लालायित हो जाती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए हमने देहरादून के आसपास कुछ बेहतरीन ट्रेल्स और लंबी पैदल यात्रा स्थलों का चयन किया है, जहां आप प्रकृति की शांति में डूब सकते हैं और पक्षियों को देखने और वन्य जीवन का आनंद ले सकते हैं। हमारी विशेषज्ञ युक्तियों और अंदरूनी जानकारी के साथ आप सीखेंगे कि देहरादून की अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए और ऐसी यादें कैसे बनाई जाएं जो जीवन भर याद रहेंगी। अधिक रोमांचक यात्रा गाइडों के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और इस ऑडियो बुक को अपने साथी यात्रियों और खोजकर्ताओं के साथ साझा करना न भूलें। आइए हम एक साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलें, क्योंकि हम देहरादून के खजाने को खोजेंगे और इस आकर्षक हिल स्टेशन के जादू का अनुभव करेंगे। मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। भारत में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुखद जलवायु और ऐतिहासिक महत्व से यात्रियों को लुभाता है। हिमालय की तलहटी में दून घाटी में बसा यह आकर्षक शहर आधुनिकता और परंपरा का एक सुखद मिश्रण पेश करता है। देहरादून के प्रमुख आकर्षणों में से एक रॉबर्स गुफा है, जिसे गुच्छू पानी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राकृतिक गुफा की संरचना में एक संकीर्ण घाटी है जिसके माध्यम से सुसवा नदी बहती है, जो आगंतुकों के लिए एक अनूठा अनुभव बनाती है। गुफा तक पहुंचने के लिए चट्टानी इलाके से होकर गुजरें और जमीन के नीचे से गिरती नदी का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखें। आध्यात्मिक शांति चाहने वालों के लिए देहरादून में ढेर सारे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। टपकेश्वर मंदिर एक गुफा में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है और अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। मंदिर के आसपास का शांत वातावरण इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। देहरादून की ऐतिहासिक विरासत औपनिवेशिक युग की वास्तुकला में स्पष्ट है, जो शहर को सुशोभित करती है। क्लॉक टॉवर, जिसे घंटा घर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख स्थल है जो शहर की वास्तुकला पर ब्रिटिश प्रभाव को दर्शाता है। ये हलचल भरे बाजारों के बीच ऊंचा खड़ा है और बीते युग के आकर्षण को प्रतिध्वनित करता है। वन अनुसंधान संस्थान FRI एक और वास्तुशिल्प चमत्कार है जो शहर के औपनिवेशिक अतीत को दर्शाता है। 1906 में स्थापित ये संस्थान अपनी ग्रीको रोमन शैली की वास्तुकला और विशाल वनस्पति उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। जीवंत स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए पलटन बाजार और राजपुर रोड की ओर जाएं। ये हलचल भरे बाजार स्ट्रीट फूड, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्हों की एक रमणीय श्रृंखला पेश करते हैं, जो आपको देहरादून की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का स्वाद देते हैं।
प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए देहरादून आसपास की पहाड़ियों में ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के अवसर प्रदान करता है। मसूरी का सुरम्य हिल स्टेशन, जो कुछ ही दूरी पर स्थित है, हिमालय के मनमोहक दृश्य और शहर की हलचल से एक ताज़ा मुक्ति प्रदान करता है। देहरादून में कई शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र भी हैं, जो भारत की स्कूल राजधानी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में योगदान करते हैं। आगंतुक अपनी यात्रा में शैक्षिकी आयाम जोड़ते हुए भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जैसे संस्थानों का पता लगा सकते हैं। सुखद ग्रीष्मकाल और सर्द सर्दियों की विशेषता वाली शहर की जलवायु इसे साल भर की यात्रा के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। मानसून का मौसम इस क्षेत्र की हरी भरी हरियाली और आकर्षण को बढ़ा देता है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश कर रहे हों, ऐतिहासिक खजानों की खोज कर रहे हों, स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले रहे हों या प्रकृति की गोद में खुद को डुबो रहे हों, देहरादून विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है जो आपके दिल पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ देगा। तो आइए और इस मनमोहक शहर को देखें जो प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का सहज मिश्रण है। अधिक रोमांचक यात्रा गाइडों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को साथी यात्रियों के साथ साझा करना न भूलें। उन्हें देहरादून के जादू का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करें। इस मनोरम पर्यटन स्थल के आकर्षण में डूबने के साथ ही आश्चर्यों और खोजों से भरी यात्रा के लिए तैयार हो जाए। आइए देहरादून और इसकी अनूठी पेशकशों के बारे में और जानें। देहरादून अपने जीवंत सड़क बाजारों और खरीदारी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है जो उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। परेड ग्राउंड के पास तिब्बती बाजार अपने हस्तशिल्प, ऊनी कपड़ों और तिब्बती कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। घर वापस ले जाने के लिए स्मृति चिन्ह और उपहारों की खरीदारी करने के लिए यह एक शानदार जगह है। मालसी डियर पार्क परिवारों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। हरे भरे क्षेत्र में फैले इस पार्क में हिरण, मोर और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियां हैं। पर्यटक एक छोटे चिड़ियाघर का भी आनंद ले सकते हैं और प्रकृति के बीच गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित तपोवन मंदिर, दून घाटी और पास की शिवालिक रेंज का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। यह एक शांत और सुरम्य विश्राम स्थल के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां आगंतुक लुभावने परिदृश्यों का आनंद ले सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। देहरादून गढ़वाल हिमालय में कई प्रसिद्ध ट्रैकिंग ट्रेल्स का प्रवेश द्वार भी है। नाग टिब्बा, हर की दून और तुंगनाथ चंद्रशिला जैसे ट्रैक रोमांचक रोमांच और हिमालय परिदृश्य की प्राकृतिक सुंदरता का पता लगाने के अवसर प्रदान करते हैं। देहरादून से थोड़ी दूरी पर स्थित पास का हिल स्टेशन धनौल्टी भी देखने लायक एक और आकर्षण है। ये बर्फ से ढकी चोटियों, घने जंगलों और सुरम्य घाटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इको पार्क और जिप लाइनिंग जैसी साहसिक गतिविधियां धनौल्टी के आकर्षण को बढ़ाती हैं। देहरादून का पार्क दृश्य उत्तर भारतीय, तिब्बती और गढ़वाली व्यंजनों का एक रमणीय मिश्रण है। आलू के गुटके, फानू और गहत की दाल जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना सुनिश्चित करें, जो क्षेत्र के अद्वितीय स्वाद को दर्शाते हैं। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए माइंडरोलिंग मठ अवश्य जाना चाहिए। भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक, इसमें सुंदर स्तूप, प्रार्थना कक्ष और जटिल भित्ति चित्र हैं जो बौद्ध शिक्षाओं और परंपराओं को दर्शाते हैं। रॉबर्स गुफा देहरादून का एकमात्र प्राकृतिक आश्चर्य नहीं है, सहस्त्रधारा एक आकर्षक आकर्षण है जो अपने सल्फर युक्त झरनों और गुफाओं के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि पानी के चिकित्सीय गुण त्वचा की कुछ बीमारियों पर उपचारात्मक प्रभाव डालते हैं। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) भारतीय सेना के लिए एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान, कैडेटों के जीवन और उनके कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक झलक प्रदान करता है। अकादमी की पासिंग आउट परेड एक भव्य दृश्य है जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करती है। निश्चित रूप से आइए देहरादून के आकर्षक पहलुओं को और भी गहराई से जानें। देहरादून न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का शहर है बल्कि समृद्ध साहित्यिक विरासत भी समेटे हुए है। ये रस्किन बॉन्ड जैसे प्रसिद्ध लेखकों और कवियों का घर रहा है, जिनकी रचनाएं दून घाटी के आकर्षण और पुरानी यादों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
प्रसिद्ध माइंड रोलिंग मठ में ग्रेट स्तूप है, जो 185 फीट से अधिक की ऊंचाई पर खड़ा है, जो इसे एशिया के सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक बनाता है। मठ के अंदर जटिल नक्काशी और जीवंत पेंटिंग समृद्ध तिब्बती बौद्ध कला और संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए पास के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। एक विस्तृत क्षेत्र में फैला ये पार्क हाथियों, बाघों, तेंदुओं और कई पक्षी प्रजातियों सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में एक वन्यजीव सफारी प्रकृति के साथ एक रोमांचक मुठभेड़ का वादा करती है। देहरादून अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है और स्कूलों और कॉलेजों के सुरम्य परिसर शहर के आकर्षण को बढ़ाते हैं। दून स्कूल और वेलहम गर्ल्स स्कूल जैसे संस्थानों का एक शानदार इतिहास है और ये प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। शहर का जीवंत सांस्कृतिक दृश्य विभिन्न त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान जीवंत हो उठता है। गुरु राम राय गुरुद्वारा में मनाया जाने वाला झंडा मेला देश भर से भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो शहर की सांस्कृतिक शोभा बढ़ाता है। देहरादून की सुंदरता को मसूरी देहरादून रोपवे से भी अनुभव किया जा सकता है, जो नीचे हरे भरे परिदृश्य और शहर के लुभावने हवाई दृश्य पेश करता है। देहरादून की जलवायु और भौगोलिक स्थिति इसे बागवानी के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। ये शहर फलों के बगीचों से भरा हुआ है, विशेष रूप से लीची और आम के बागानों से, जो फल देने के मौसम के दौरान आसपास के वातावरण को एक रमणीय स्पर्श प्रदान करते हैं। देहरादून साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक केंद्र है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और ऋषिकेश और शिवपुरी जैसे आसपास के क्षेत्रों में रॉक क्लाइंबिंग के अवसर हैं। शहर के शांत वातावरण और ठंडी जलवायु ने इसे कई लोगों के लिए एक लोकप्रिय सेवानिवृत्ति गंतव्य बना दिया है। सेवानिवृत्त लोगों को अक्सर देहरादून के शांतिपूर्ण वातावरण में सांत्वना और आराम मिलता है। क्लीमेंट टाउन में तिब्बती बस्ती देहरादून की सांस्कृतिक पच्चीकारी का एक अनूठा हिस्सा है, जो आगंतुकों को तिब्बती व्यंजन, कला और शिल्प का अनुभव करने का मौका प्रदान करती है। देहरादून प्रतिष्ठित वन अनुसंधान संस्थान FRI का घर है, जो एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति है जो भारत की समृद्ध वानिकी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हरे भरे हरियाली और वनस्पति उद्यानों से सुसज्जित विशाल परिसर एक शांत वातावरण प्रदान करता है, जो आरामदायक सैर और फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि प्रकृति का चमत्कार भी है। यह मंदिर एक गुफा में स्थित है और छत से लगातार पानी की बूंदें शिवलिंग पर टपकती रहती हैं, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य उत्पन्न होता है। गुच्चू पानी देहरादून का एक छिपा हुआ रत्न, एक शांत पिकनिक स्थल है जहां आगंतुक क्रिस्टल साफ पानी में अपने पैर डुबो सकते हैं और प्रकृति की शांति का आनंद ले सकते हैं। देहरादून अपने जीवंत स्थानीय त्योहारों और मेलों के लिए भी जाना जाता है। लक्खी बाग मंदिर में आयोजित लक्खी मेला भारी भीड़ को आकर्षित करता है और शहर के जीवंत सांस्कृतिक समारोहों की झलक पेश करता है। शांत सहस्त्रधारा अपने असंख्य झरनों और चिकित्सीय गर्म झरनों के साथ विश्राम और कायाकल्प के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पानी की सल्फर सामग्री में औषधीय गुण हैं जो विभिन्न बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप कला के प्रति उत्साही हैं, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी संग्रहालय अवश्य देखें। इसमें जीवाश्मों, चट्टानों, खनिजों और भूवैज्ञानिक कलाकृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह है जो क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी IMA का भी घर है, जहां कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। IMA में पासिंग आउट परेड देखना एक विस्मयकारी अनुभव है जो आगंतुकों को गर्व और प्रशंसा की भावना से भर देता है। शहर का सुहावना मौसम इसे लच्छीवाला और मालसी डियर पार्क जैसी जगहों पर पिकनिक और नौकायन जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। सुरम्य परिवेश और शांतिपूर्ण माहौल इन स्थानों को परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। IMA में चेतवुड हॉल एक संग्रहालय है जो भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। ये भारतीय सैनिकों की वीरता और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान की एक झलक प्रदान करता है।
देहरादून के स्वागत योग्य स्थानीय लोग शहर के आकर्षण को बढ़ाते हैं। उनका गर्मजोशी भरा आतिथ्य और मैत्रीपूर्ण स्वभाव आगंतुकों को घर जैसा महसूस कराता है और समग्र यात्रा अनुभव को बढ़ाता है। देहरादून कई सुरम्य पिकनिक स्थलों और दृष्टिकोणों का घर है जो आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य पेश करते हैं। राजपुर रोड का क्लॉक टावर व्यू पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां आगंतुक शहर और इसके आसपास की पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित तपोवन मंदिर ध्यान और योग प्रेमियों के लिए एक पूजनीय स्थान है। हरी भरी हरियाली और बहते पानी की मधुर ध्वनि से घिरा यह आध्यात्मिक साधकों के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। देहरादून का मॉल रोड दुकानों, कैफे और रेस्तरां से भरा एक हलचल भरा इलाका है। यह इत्मीनान से टहलने और स्मृति चिन्ह और हस्तशिल्प की खरीदारी के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। शहर की हिमालय से निकटता इसे ट्रैकिंग और पर्वतारोहण अभियानों के लिए एक आदर्श आधार बनाती है। नाग टिब्बा और हर की दून जैसे ट्रैक शुरुआती और अनुभवी ट्रेकर्स दोनों के लिए उपयुक्त हैं। वन्यजीव प्रेमियों के लिए आसन बैराज वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा से प्रवासी पक्षियों और विभिन्न प्रकार की अन्य वन्यजीव प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है। माइंडरोलिंग मठ न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि बौद्ध अध्ययन और शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आगंतुक अपने आंतरिक स्व के साथ गहरे संबंध का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग ले सकते हैं और ध्यान सत्र में शामिल हो सकते हैं। देहरादून अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है और कुछ स्कूल और कॉलेज अपनी ऐतिहासिक इमारतों के विरासत पर्यटन की पेशकश करते हैं, जिससे आगंतुकों को उनकी समृद्ध शैक्षणिक परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। पास का गांव कलसी अशोक के शिलालेखों का घर है, जो एक बड़ी चट्टान पर सम्राट अशोक के शासनकाल के प्राचीन शिलालेख हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी पाने के लिए इन शिलालेखों का अध्ययन कर सकते हैं। देहरादून अपने बासमती चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कटाई के मौसम के दौरान आसपास के खेत एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बसंत पंचमी जैसे त्योहारों के दौरान शहर का जीवंत सांस्कृतिक दृश्य जीवंत हो उठता है, जब सड़कों को रंग बिरंगी सजावट से सजाया जाता है और विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। खेलों के प्रति देहरादून का प्रेम इसके कई खेल परिसरों, गोल्फ कोर्स और स्टेडियमों में स्पष्ट है, जो खेल प्रेमियों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। देहरादून साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है, जो फन वैली और मसूरी के नज़दीकी हिल स्टेशन जैसी जगहों पर जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों की पेशकश करता है। निकटवर्ती सहस्त्रधारा गांव अपने बॉटलिंग प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, जहां आगंतुक प्राकृतिक कार्बोनेटेड पानी के झरने को देख सकते हैं, जो एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। देहरादून का पाक दृश्य विभिन्न व्यंजनों का एक रमणीय मिश्रण है। मोमोज और चाट जैसे स्ट्रीट फूड से लेकर पारंपरिक गढ़वाली थालियों तक शहर एक लजीज यात्रा प्रदान करता है जो स्वाद कलियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। चक्राता का नज़दीकी हिल स्टेशन पर्यटकों की भीड़ से दूर एक छिपा हुआ रत्न है। अपने सुरम्य परिदृश्य, घने जंगलों और शांत वातावरण के साथ चक्राता प्रकृति प्रेमियों और एकांत चाहने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। देहरादून अपने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, दून विश्वविद्यालय और वन अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। इन संस्थानों की उपस्थिति ने शहर को एक शैक्षिकी केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षक स्थान है, जो सभी उम्र के आगंतुकों के लिए इंटरैक्टिव प्रदर्शन, विज्ञान शो और खगोल विज्ञान सत्र पेश करता है। रॉबर्स गुफा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा इसके साथ एक दिलचस्प स्थानीय किंवदंती भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा लुटेरों का ठिकाना थी, जिससे इस जगह पर रहस्य का तत्व जुड़ गया। देहरादून का प्रकृति प्रेम इसके असंख्य पार्कों और उद्यानों में स्पष्ट है। MDDA पार्क, बुद्ध गार्डन और सुबीर राहा पार्क कुछ अच्छी तरह से बनाए गए हरे स्थान हैं जहां आगंतुक आराम कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं।
देहरादून का जीवंत कला दृश्य विभिन्न कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों में परिलक्षित होता है, जो स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। शहर का रचनात्मक वातावरण कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। 4 सिद्धर देहरादून के बाहरी इलाके में स्थित 4 पवित्र मंदिरों का एक समूह है, जो भक्तों द्वारा पूजनीय हैं और धार्मिक महत्व रखते हैं। शहर की औपनिवेशिक विरासत को ओशो मेडिटेशन सेंटर और राजभवन जैसी जगहों पर खोजा जा सकता है, जहां की वास्तुकला और माहौल आगंतुकों को बीते युग में ले जाता है। देहरादून खरीदारों के लिए स्वर्ग है, जहां पलटन बाजार और राजपुर रोड जैसे हलचल भरे बाजार कपड़े, हस्तशिल्प, आभूषण और बहुत कुछ सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। जीवंत सड़क बाजारों की खोज करते समय सौदेबाजी का कौशल काम आता है। शहर के जीवंत संगीत और प्रदर्शन कला दृश्य का अनुभव गांधी पार्क एम्फीथिएटर और दून क्लब जैसे स्थानों पर किया जा सकता है, जहां नियमित रूप से लाइव प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देहरादून की ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों से निकटता इसे गंगा के पवित्र तटों की आध्यात्मिक यात्रा की चाह रखने वालों के लिए एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु बनाती है। मसूरी का नजदीकी हिल स्टेशन, जिसे अक्सर पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसकी सुखद जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता और औपनिवेशिक युग की वास्तुकला पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करती है। मसूरी से कुछ ही दूरी पर स्थित सुरम्य कैंपटी फॉल्स, झरने के पानी में ताज़ा स्नान करने और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक रमणीय स्थान है। देहरादून भारतीय वन्यजीव संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए भी जाना जाता है, जो वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल के प्रति शहर का प्रेम क्रिकेट तक फैला हुआ है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी करता है, जिससे खेल प्रेमियों को लाइव खेल गतिविधि देखने का अवसर मिलता है। ध्यान और आत्मा खोज में रुचि रखने वालों के लिए देहरादून में विपश्यना ध्यान केंद्र विपश्यना ध्यान में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो एक अनूठा और परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करता है। नजदीकी शहर मसूरी में स्काई वॉक, स्काई ब्रिज और रोमांचक स्काई राइड जैसी साहसिक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं, जो पहाड़ियों और घाटियों के मनोरम दृश्य प्रदान करती हैं। देहरादून के समृद्ध इतिहास को क्लॉक टॉवर जैसी जगहों पर खोजा जा सकता है, जिसे घंटा घर भी कहा जाता है, जो एक ऐतिहासिक स्थल और शहर की विरासत का प्रतीक है। देहरादून कई खूबसूरत झरनों से घिरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक का अपना आकर्षण है। सुरम्य रॉबर्स गुफा झरना, सहस्त्रधारा का गिरता पानी और शांत भट्टा झरना इस क्षेत्र के कुछ दर्शनीय झरने हैं। निकटवर्ती लंढौ गांव, जो देहरादून से कुछ ही दूरी पर है, एक विचित्र और शांतिपूर्ण हिल स्टेशन है जो अपने औपनिवेशिक युग के आकर्षण और हिमालय के लुभावने दृश्यों के लिए जाना जाता है। ये शहर की हलचल भरी जिंदगी से एक शांत मुक्ति प्रदान करता है। साहित्य के प्रति देहरादून का प्रेम इसकी जीवंत किताबों की दुकानों और पुस्तकालयों में स्पष्ट है। प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज बुक डिपो और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी लाइब्रेरी पुस्तक प्रेमियों के लिए लोकप्रिय स्थान हैं। शहर के विविध पाक परिदृश्य में विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल हैं, जिनमें स्थानीय गढ़वाली व्यंजन से लेकर तिब्बती मोमोज, उत्तर भारतीय थाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन शामिल हैं। पर्यटक शहर के कई कैफे और रेस्तरां में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। देहरादून की स्ट्रीट फूड संस्कृति अपने आप में एक आनंददायक अनुभव है। राजपुर रोड पर स्वादिष्ट चाट से लेकर सुरम्य मसूरी के दृश्य पर स्थानीय पसंदीदा मैगी तक, शहर हर खाने के शौकीन के लिए एक दावत प्रदान करता है। संगीत और नृत्य के प्रति देहरादून का प्रेम त्योहारी सीजन के दौरान देखा जा सकता है, जिसमें बसंत पंचमी समारोह और जीवंत लोक प्रदर्शन वाले विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव जैसे कार्यक्रम शामिल होते हैं। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए गुरु राम राय दरबार साहिब, एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थ स्थल, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है और प्रभावशाली वास्तुकला और कलात्मकता का प्रदर्शन करता है। प्रकृति और संरक्षण के प्रति शहर का प्रेम देहरादून क्लीन अप ड्राइव जैसी पहलों में स्पष्ट है,
जहां स्वयंसेवक शहर की सफाई और सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक साथ आते हैं। आधुनिक सुविधाओं और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण देहरादून को गंतव्य शादियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है, जिसमें सुरम्य सेटिंग और शानदार रिजॉर्ट्स उत्सव की भव्यता को बढ़ाते हैं। देहरादून के स्थानीय हस्तशिल्प और कारीगर उत्पाद, जिनमें हाथ से बुने हुए शॉल, लकड़ी के हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित आभूषण शामिल हैं, इस आकर्षक शहर की स्मृति के रूप में घर ले जाने के लिए उत्कृष्ट स्मृति चिन्ह हैं। देहरादून परिवहन के विभिन्न साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। देहरादून पहुंचने का तरीका यहां बताया गया है। हवाई मार्ग से देहरादून का अपना घरेलू हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा डेर है, जो शहर के केंद्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कई घरेलू एयरलाइंस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों से देहरादून के लिए नियमित उड़ानें संचालित करती हैं। एक बार जब आप हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं, तो आप देहरादून में अपने इच्छित स्थान तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या प्रीपेड टैक्सी सेवा ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा देहरादून प्रमुख शहरों से ट्रेन द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देहरादून रेलवे स्टेशन मुख्य रेलवे स्टेशन है और यह उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों से देहरादून के लिए नियमित ट्रेनें हैं। दून एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और नंदा देवी एक्सप्रेस इस मार्ग पर सेवा देने वाली कुछ लोकप्रिय ट्रेनें हैं। सड़क मार्ग द्वारा देहरादून की उत्तरी भारत के प्रमुख शहरों और कस्बों के साथ उत्कृष्ट सड़क कनेक्टिविटी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 और राष्ट्रीय राजमार्ग 307 NH 307 शहर से होकर गुजरते हैं। आप दिल्ली लगभग 240 किलोमीटर, चंडीगढ़ लगभग 170 किलोमीटर, हरिद्वार लगभग 54 किलोमीटर और ऋषिकेश लगभग 45 किलोमीटर जैसे नजदीकी शहरों से निजी कारों, बसों या साझा टैक्सियों द्वारा देहरादून पहुंच सकते हैं। बस द्वारा सरकारी और निजी बसें आसपास के कस्बों और शहरों से देहरादून के लिए नियमित सेवाएं संचालित करती हैं। देहरादून में अंतर राज्य बस टर्मिनल ISBT उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न गंतव्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आरामदायक यात्रा के लिए डीलक्स, सेमी डीलक्स और वोल्वो बसें उपलब्ध हैं। दिल्ली के रास्ते हवाई मार्ग से यदि आप अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से आ रहे हैं, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डेल प्रमुख प्रवेश द्वार है। दिल्ली से आप या तो देहरादून के लिए घरेलू उड़ान ले सकते हैं या ऊपर बताए गए ट्रेन या सड़क विकल्प चुन सकते हैं। एक बार जब आप देहरादून पहुंचेंगे, तो आपका स्वागत यहां के सुरम्य परिदृश्य, सुखद मौसम और गर्मजोशी भरे आतिथ्य से होगा, जिससे आपकी यात्रा का अनुभव और भी आनंददायक हो जाएगा। खूबसूरत शहर देहरादून की अपनी यात्रा का आनंद लें। देहरादून पर्यटकों की विविध प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए ठहरने के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। चाहे आप लग्जरी होटल, बजट अनुकूल आवास, होमस्टे या रिजॉर्ट की तलाश में हों, देहरादून में हर यात्री की ज़रूरतों के अनुरूप कुछ न कुछ है। देहरादून में पर्यटकों के लिए ठहरने के कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं। होटल, शहर में शानदार 5 सितारा संपत्तियों से लेकर आरामदायक 3 सितारा और बजट होटलों तक कई होटल हैं। इनमें से कई होटल आधुनिक सुविधाएं, उत्कृष्ट सेवाएं और आसपास के परिदृश्य के सुंदर दृश्य पेश करते हैं। रिजॉर्ट्स, देहरादून प्रकृति के बीच बसे कई रिजॉर्ट्स का घर है, जो एक शांत और आरामदायक माहौल प्रदान करते हैं। इन रिजॉर्ट्स में अक्सर स्पा सुविधाएं, मनोरंजक गतिविधियां और सुंदर उद्यान होते हैं। होमस्टे, अधिक व्यक्तिगत अनुभव चाहने वालों के लिए होमस्टे स्थानीय परिवारों के साथ रहने और क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं में डूबने का मौका प्रदान करते हैं। गेस्ट हाउस और लॉज, बजट यात्री गेस्ट हाउस और लॉज का विकल्प चुन सकते हैं, जो किफ़ायती कीमतों पर बुनियादी सुविधाएं और आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं। हॉस्टल, बैकपैकर और एकल यात्री देहरादून में बजट अनुकूल हॉस्टल पा सकते हैं, जो छात्रावास शैली आवास और जीवंत सामाजिक वातावरण प्रदान करते हैं। आयुर्वेदिक रिट्रीट, देहरादून अपने आयुर्वेदिक उपचारों के लिए जाना जाता है और कुछ रिजॉर्ट्स और रिट्रीट आयुर्वेदिक उपचार और कायाकल्प कार्यक्रम पेश करते हैं।
पर्यावरण अनुकूल आवास। पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ जीवन जीने की चाहत रखने वालों के लिए देहरादून में कुछ इको लॉज और प्राकृतिक विश्राम स्थल हैं जो जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में गेस्ट हाउस। देहरादून में कुछ शैक्षणिक संस्थान जैसे वन अनुसंधान संस्थान FRI और भारतीय सैन्य अकादमी IMA गेस्ट हाउस प्रदान करते हैं जो एक अद्वितीय और ऐतिहासिक अनुभव प्रदान करते हैं। कैंप और ग्लैम्पिंग साइटें। साहसिक प्रेमी देहरादून के बाहरी इलाके में कैंपिंग या ग्लैम्पिंग ग्लैमरस कैंपिंग अनुभवों का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उन्हें प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। परेशानी मुक्त प्रवास सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से चरम पर्यटक मौसम या त्योहारों के दौरान अपने आवास को पहले से बुक करने की सलाह दी जाती है। कई होटल और रिजॉर्ट आसान आरक्षण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। चाहे आप विलासिता चाहते हो या प्रकृति से नज़दीकी, देहरादून में ठहरने के विविध विकल्प हैं जो आपकी यात्रा को आनंददायक और यादगार बना देंगे।